नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 24 जनवरी 2020 को जब गौतम अडानी के बुरे वक्त की खबर आई तो पूरे देश को जोर का झटका लगा और गौतम अडानी का बुरा वक्त ऐसे शुरू हुआ कि अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महज 10 दिनों में ही गौतम अडानी, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बनने ही वाले थे, लुढ़क कर सीधा वायु से स्थान पर पहुंचे। इस बुरे वक्त की शुरुआत हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जिसमें कई गंभीर आरोप गौतम अडानी के ऊपर लगाए गए। और जब ये आरोप सामने आए तो सभी लोगों की जुबान पर सवाल एक ही आया, ये हिंडनबर्ग है क्या? और इसकी एक रिसर्च रिपोर्ट ने ऐसा जोरदार धमाका कैसे कर दिया कि अडानी का पूरा साम्राज्य भरभराने लगा। लोगों ने चर्चा करना शुरू किया कि आखिर हिंडनबर्ग किस चिड़िया का नाम? लोगों ने गूगल करना भी शुरू किया तो कुछ जानकारी मिली और कुछ अधूरी रह गई। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। दरअसल कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कंपनी खासतौर पर शेयर मार्केट पर अपनी नजर रखती है। इस कंपनी का जोर इस बात पर रहता है कि कोई भी कंपनी किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर अनियमितता तो नहीं कर रही है। अगर कोई भी कंपनी इनकी नजर में आ जाती है तो उसका वही हश्र होता है जो हम इस दौरान गौतम अडानी का देख रहे हैं। और इससे पहले भी इसी कंपनी ने निकोला ट्रक कंपनी के ऊपर भी कई गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसका उसने कोर्ट में सामना करते हुए खुद को सही भी साबित किया था। यह कंपनी जो 2017 में शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक 30 से ज्यादा कंपनी के खिलाफ ये अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जिसके बाद सभी कंपनी को शुरुआत में 15 से 17% तक का नुकसान दर्ज किया गया और आने वाले अगले 6 महीनों में ये नुकसान बढ़कर 25% या फिर उससे भी ऊपर तक चला जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस कंपनी को शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। कंपनी शेयर मार्केट के बारीक से बारीक नुक्स को पहचानने में कामयाब रहती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर फौरन उसे उजागर भी करती है। इस कंपनी के फाउंडर का नाम है नाथन एंडरसन। नाथन एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन भी किया है और करियर की शुरुआत इन्होंने एक डेटा रिसर्चर के तौर पर की थी। हिंडनबर्ग कंपनी के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है। दरअसल सन 1937 में एक स्पेसशिप बनाया गया था, जिसका नाम था हिंडनबर्ग स्पेसशिप। हाइड्रोजन गुब्बारों से लैस इस स्पेसशिप में 100 लोगों को जबरदस्ती इस पर सवार कराया गया था। लोग इस स्पेसशिप में इसलिए सवार नहीं होना चाहते थे क्योंकि इससे पहले भी कई बार हाइड्रोजन गुब्बारों से लैस स्पेसशिप को बनाया गया था, लेकिन वो हादसों का शिकार रहे थे और कई लोगों की जान जाने की वजह बने थे। लेकिन ये जमाना चूंकि हिटलरशाही का था, जबरन लोगों को इस पर सवार कराया गया और स्पेसशिप के हवा में पहुंचने के बाद ही यह अचानक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। जिस तरह का अंदेशा लगाया गया था उसी के मुताबिक 35 से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई। बाकियों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी जान को बचा लिया गया और इसी हादसे की तर्ज पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना नाम हिंडनबर्ग रखा था, जो कि लोगों को पूरे वक्त में अलर्ट करती है। ये इसके काम करने का तरीका है और आने वाले नुकसान से पहले ही उन्हें आगाह भी करती है। और ये कंपनी 2017 से यही काम करती आ रही है। हालांकि इस तरह की कंपनी हिंदुस्तान में शायद ही कभी प्राप्त सकती है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्वतंत्र रूप से इन्होंने किसी भी स्कैम या गड़बड़झाले को उजागर किया है, वो फिलहाल हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शायद आप मेरे इस इशारे को समझ गए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको शेयर करें और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।